चाइना की रियल एस्टेट मार्केट का कोलैप्स होने का खतरा है, चाइना कैसे यहाँ पहुँचा और पाकिस्तानी रियल एस्टेट मार्केट के लिए क्या लेसन हैं इसमें, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वेलकम टू अनदर प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप। चाइनीज़ रियल एस्टेट मार्केट जो है उस वक्त काफ़ी हेडलाइंस में आ रही है एंड नॉट इन अ वेरी गुड वे। इनफैक्ट काफ़ी नेगेटिव लाइट में जो है वो नज़र आ रही है हमें चाइनीज़ रियल एस्टेट मार्केट। और जो एक्सपर्ट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि रियल एस्टेट मार्केट जो प्रॉपर्टी मार्केट है चाइना की इज़ ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। एंड इफ़ दिस हैपन्स तो ग्लोबल रियल एस्टेट का सबसे बड़ा जो कोलैप्स है वो चाइना में हमें नज़र आएगा। बहुत मैसिव है वहाँ पे चाइना में रियल एस्टेट मार्केट, और वहाँ पे इस मार्केट को एक सिंबल ऑफ स्टेबिलिटी के तौर पे लिया जाता है। तकरीबन 30 से 35% जो है चाइनीज़ जीडीपी वो रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ जाती है। लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं वहाँ पे। और अगर आप इस रेशियो का कंपैरिजन करें विद डेवलप कंट्रीज जैसे यूएस और यूके है तो इट्स वेल अंडर 20%। मतलब उनकी जीडीपी जो है, उनकी जो इनकम है उसका अंडर 20% जो है शेयर रियल एस्टेट सेक्टर की तरफ जाता है। बट चाइना में एक तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, तो नेचुरली काफ़ी ज़्यादा जो है रियल एस्टेट सेक्टर की इंपॉर्टेंस है। बैकग्राउंड आपको बताता हूँ थोड़ा सा हिस्टोरिकली कि हाउ व्हाट आर द स्टेप्स it took for real estate sector to come to the point it is right now कि हम potentially उसका collapse जो है वो foresee कर रहे हैं। It all started in mid 90s to late 90s जब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत massive scale पे reforms किए जिसमें construction sector को और real estate sector को, चूँकि ये दोनों sectors किसी भी country में हो तो sort of allied होते हैं, उनको फ़रोग़ देने के लिए बहुत ज़्यादा उन्होंने रिफॉर्म्स किए। और उनमें से ये था कि एक तो रेगुलेटरी बर्डन कम किया गया, पॉलिसी सपोर्टिव बनाएगी, प्लस बैंक्स को डायरेक्ट किया गया कि आप चीप फाइनेंसिंग प्रोवाइड करें। एक बात यहाँ पे मैं ऐड करता जाऊँ कि जो ऑफशोर लैंडिंग है उसको ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा इनकरेज किया गया ताकि जो रिस्क है वो थोड़ा सा एक्सपोर्ट भी हो जाए टुवर्ड्स दी अदर कंट्री, और जो उनका अपना बैंकिंग सिस्टम है उस पर रिस्क इतना ना हो। लेकिन स्टिल एक सिग्निफिकेंट पोर्शन जो चाइनीज़ बैंक्स हैं उनके ऊपर भी रिस्क मौजूद है, और आया भी सिंस उन्होंने बहुत ज़्यादा लोन्स दिए डेवलपर्स को, और स्कोर्स ऑफ डेवलपर्स जो हैं उन्होंने लोन्स लिए गवर्नमेंट से, उनको लाइसेंसेस भी मिल गए और उन्होंने एक मैसिव स्केल पे वहाँ पे डेवलपमेंट शुरू कर दी, प्राइमरीली ऑफ अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है जी। तो हम अक्सर ये सुनते हैं, मैंने भी बहुत लोगों से सुना, और पाकिस्तान में तो लोग अक्सर जब मुझे ये बात बताते हैं तो एक अच्छी तरह बताते हैं कि जी देखो जी चाइनीज़ गवर्नमेंट ने किया, हम नहीं करते। वो ये है कि जी जब लोग कहते हैं कि जी जब किसी की शादी होती है वहाँ पे तो चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो न्यूली वेड कपल को अपार्टमेंट देता है एक, ठीक है, फ्री, बिल्कुल फ्री, और बाद में उनको ये भी ऑप्शन देता है कि आप उसको औने पौने दामों परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली बैकग्राउंड ये है इस मूव का ये था कि आप सब लोगों को पता है कि चाइना ने बड़े एग्रेसिवली अपनी इकोनॉमी की इंडस्ट्रियलाइजेशन की, ठीक है, रूरल अर्बन माइग्रेशन उसमें बहुत ज़्यादा बड़े स्केल पे हुई। सबसे बड़ा रीज़न तो एक हमें पता ही है कि सबसे लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एज वेल, सबसे ज़्यादा लोग जो हैं वो दुनिया में किसी कंट्री में रहते हैं, तो डैट इज़ चाइना। और वो नई सिटीज़ भी बिल्ड करना चाह रहा था चाइना, जो पुरानी उनकी सिटीज़ थी उसके अलावा भी नई सिटीज़, नए इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो है, नए इंडस्ट्रियल हब्स जो है वो चाइना क्रिएट करना चाहता था। ऑफ कोर्स इट रिक्वायर्स कि लोग वहाँ पे आके रहें, उन फैक्ट्रीज़ में काम करें। सो वन ऑफ द इंसेंटिव वाज दिस कि हम आपको जी फ्री अपार्टमेंट देंगे। अब वो अपार्टमेंट किसी ने बनाने हैं, वो अपार्टमेंट बेसिकली ये प्राइवेट डेवलपर्स बना रहे होते थे जिनको चीप लोन्स प्रोवाइड होते थे बाय द बैंक्स थ्रू द सपोर्ट ऑफ द चाइनीज़ गवर्नमेंट। अब उसमें ये हुआ कि लोग आ रहे थे, पीपल वर परचेजिंग, चूँकि रिक्वायरमेंट भी थी, बहुत ज़्यादा डिमांड भी थी हाउसिंग की, चूँकि लोग माइग्रेट कर रहे थे, रूरल अर्बन माइग्रेशन थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी वहाँ पे, लोग अर्न भी अच्छा कर रहे थे, प्रॉफिट्स भी जनरेट हो रहे थे। तो ज़ाहिर है लोगों की सबकी ख्वाहिश होती है कि हमारा अपना घर हो या हमारा अपना अपार्टमेंट हो, तो उसकी वजह से एक डिमांड भी मौजूद थी, लोगों की प्रोडक्ट्स जो थी वो बिक भी रही थी। और बहुत इवन ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि लोग वहाँ पे और लोन्स लेना शुरू हो जाते थे, जिस तरह अपने घर के अगेंस्ट पाकिस्तान में भी होता है कि लोग लोन लेते हैं घर को कोलेट्रल रख के, ठीक है,
तो ये भी कंपनीज ने करना शुरू कर दिया, लोगों ने भी करना शुरू कर दिया, और एक डेट का साइकिल वहाँ पे क्रिएट होना शुरू हो गया कि मैंने तो आपको बताया कि जो डेवलपमेंट्स थी वो थी फाइनेंस्ड थ्रू डेट, तो एक डेट की सिचुएशन थी। और अब वहाँ पे ये सिचुएशन है कि लोग कहते हैं कि जी फॉरेस्ट ऑफ अपार्टमेंट ब्लॉक्स आर देयर, फॉरेस्ट जो घोस्ट टाउन्स बन चुके हुए हैं, अपार्टमेंट ब्लॉक्स अपॉन अपार्टमेंट ब्लॉक्स जो हैं वहाँ पे मौजूद हैं, एंड देयर इज़ नोबडी लिविंग हियर। दैट इज़ वाई वो कहते हैं कि जी ये एक फॉरेस्ट है अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस का, एंड देयर इज़ नोबडी लिविंग देयर। और घोस्ट टाउन्स वहाँ पे, घोस्ट सिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं। इतनी ज़्यादा ओवर सप्लाइंग हो चुकी है। एट द सेम टाइम मैंने आपको बताया कि वहाँ पे इतना बड़ा हाउसिंग बबल था, इतना बड़ा हाउसिंग बूम था, विच वॉज स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट, चाइनीज़ गवर्नमेंट, थ्रू चीप लोन्स एंड ईजी रेगुलेशन एज वेल, जिसकी वजह से आप कह लें कि बहुत ज़्यादा ओवर सप्लाई होगी और प्राइजेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई, बिकॉज एवरीबडी वाज बाइंग इट। जस्ट लाइक पाकिस्तान, वहाँ पे भी ट्रेंड है कि लोग प्रेफर करते हैं कि इस सेक्टर में इन्वेस्ट किया जाए। बूम तो था ही था, मोस्ट प्रॉफिटेबल सेक्टर भी था, लोग जो अपनी अर्निंग्स कर रहे थे, चूँकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही थी वहाँ पे बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन बाय द गवर्नमेंट, वो रियल एस्टेट सेक्टर में जा रही थी। मैंने अभी आपको बताया कि 1/3 ऑफ चाइनीज़ GDP 30 to 35% इज़ गोइंग टूवर्ड्स द रियल एस्टेट सेक्टर, जिसकी वजह से प्राइसेस जो हैं वो इतना इंक्रीज़ होगी कि अब वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस भी है कि रियल एस्टेट जो है या घर जो है या अपार्टमेंट जो है वो अब अफोर्डेबल नहीं रहा आम लोगों के लिए। ये सारी स्टोरी का पैरेलल्स जो है हम देखते हैं, ड्रॉ करते हैं कि पाकिस्तान के साथ क्या है। एट द सेम टाइम डेवलपर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, बिकॉज ऑफ लूज ओवरसाइट, मैंने आपको बताया कि रेगुलेशन वाज लूज, डेवलपर्स ने क्या करना शुरू कर दिया, उन्होंने प्री सेल्स शुरू कर दी, यानी कि डाउन पेमेंट के ऊपर उन्होंने अपार्टमेंट बेचना शुरू कर दिया इंस्टॉलमेंट के ऊपर, ठीक है। और आप कह लें कि ना कोई उधर डेवलपमेंट हो रही है इन सम केसेस, एंड देयर आर एकर्स ऑफ लैंड, नॉट जस्ट फ्यू एकर्स बट थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड वहाँ पे मौजूद हैं जहाँ जो प्रोजेक्ट्स बिके हुए हैं, बट वहाँ पे आप कह लें कि कंपनीज ख़त्म हो चुकी हैं, डिफंक्ट हो चुकी हुई हैं कंपनीज उन डेवलपर्स की, और उन्होंने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो सेल किए हुए हैं। इनफैक्ट कि वहाँ पे अब प्रोटेस्ट भी शुरू हो गया, लोग कहते हैं जी हम नहीं जमा कराएंगे इंस्टॉलमेंट, वहाँ पे वो उसको मॉर्गेज बोलते हैं कि हम नहीं मॉर्गेज जो है वो डिपॉजिट कराएंगे। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ कि इसको इंस्टॉलमेंट बोलते हैं, बट वो बेसिकली मॉर्गेज है कि हम मॉर्गेज नहीं जमा कराएंगे, ठीक है, बिकॉज देयर इज़ नो डिलीवरी। और वो जो कंपनीज हैं जब पेमेंट नहीं होगी, अब इतने बड़े बड़े अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस खड़े कर देंगे जो कोई परचेज़ नहीं कर रहा, प्राइस इतनी ज़्यादा ओवरशूट कर चुकी हुई है वहाँ पे, तो फिर ज़ाहिर सी बात है जब चीज़ सेल नहीं होगी, पेमेंट नहीं आएगी, तो कंपनीज जो हैं वो अपनी लाइबिलिटीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पाती और डिफ़ॉल्ट की तरफ जाती हैं। तो आपको कंपनी का नाम भी बता देता हूँ, वन ऑफ द बिगेस्ट पोस्टर चाइल्ड्स आप कह लो कि क्या आप कह लें कि पोस्टर चाइल्ड ऑफ चाइनीज़ गवर्नमेंट व्हेन इट कम्स टू रियल एस्टेट डेवलपमेंट, एवरग्रांड जो है उसने मिड लास्ट ईयर अगस्त 2021 में ही रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था चाइनीज़ गवर्नमेंट को कि देयर इज़ अ पोटेंशियल कैश क्रंच गोइंग ऑन और हम इस चीज़ को सपोर्ट नहीं अब कर सकेंगे फर्दर। एंड चाइनीज़ गवर्नमेंट इज़ नोन कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, वो किसी को ख़राब जो है अपनी वो नहीं चाहते कि जी हमारी कंपनी है वो ख़राब हो जाए। और अब चाइनीज़ गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने इस डिफ़ॉल्ट को, इस रिस्क को कंटेन करने के लिए जो रेगुलेटरी ग्रिप है उसको टाइट करना शुरू कर दिया और बैंक्स को इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर दिया कि जी आपने अब इनको चीप लोन्स प्रोवाइड नहीं करने, जिसकी वजह से जो सिचुएशन है वो वर्स होती हुई वहाँ पे नज़र आ रही है। नाउ द क्वेश्चन इज़ दिस कि स्टोरी मैंने आपको सुना दी कि ये किस तरह हुआ, स्पॉन्सर्ड बाय द गवर्नमेंट थ्रू चीप लोन्स एंड लूज रेगुलेटरी पॉलिसीज़, लूज टैक्स पॉलिसी, ठीक है जी। इन सम केसेस सब्सिडाइज, मैंने आपको बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट भी उन्होंने अपार्टमेंट्स वहाँ देना शुरू कर दिए। और डेवलपर्स को तो पैसे चाहिए, व्हेन यू गेटिंग चीप मनी, और अब एक बूम की सिचुएशन क्रिएट हुई है, ये प्रोडक्ट्स जो आपकी जो प्रोडक्ट है, जो अपार्टमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो सेल हो रहे हैं बड़े ईजिली, तो एक आप कह लें कि ग्रीड का एलिमेंट बीच में आ जाता है और आप इस बात को सोचते नहीं हैं कि हम धड़ाधड़ कोई चीज़ बना रहे हैं, क्या इस चीज़ की उस क्वांटिटी के मुताबिक डिमांड है भी कि नहीं। विदाउट प्रॉपर मार्केट असेसमेंट जो है वो चीज़ बनना शुरू हो जाती है, फिर खाली पड़ी होती है। एट दी एंड ये होता है कि पूरा जो सेक्टर है और जो उससे रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं जैसे कंस्ट्रक्शन है वो सब जो है वो कैश क्रंच में आ जाती हैं। अब पाकिस्तान के साथ उसका कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं। आई हैव मेड अ टेबल, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। चाइना में अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है जी, सेम इज़ पाकिस्तान में भी अर्बनाइजेशन बहुत ज़्यादा है। सिटीज़ जो हैं उस पर बहुत प्रेशर है, एंड आई वुड से कि हमारी सिटीज़ पे शायद रिलेटिवली ज़्यादा प्रेशर होगा सिंस हमने कोई नई सिटीज़ नहीं बनाई, वही पुरानी मेजर सिटीज़ हैं। 4-5 तो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं,
कराची, लाहौर, इस्लामाबाद या रावलपिंडी, गुजरांवाला, सियालकोट, फैसलाबाद, बस हम यही, मैं भी बचपन से यही नाम सुन रहा हूँ और अभी भी यही नाम है हमारे पास। हमने कोई नई सिटी तो एज सच बनाई नहीं, ठीक है। तो अर्बनाइजेशन जो है पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा है। अगर चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो हमारा ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। एक्सपेक्टेड है कि आफ्टर एवरी 30 ईयर्स जो है पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो डबल हो जाती है, क्योंकि 2.3% जो है वो हमारा पॉपुलेशन का एनुअल ग्रोथ रेट है, विच इज़ टू मच। अब हमने देखा कि जी चाइना में गवर्नमेंट बैंक्स को कहती है कि आप डेवलपर्स को चीप लोन्स दें। पाकिस्तान में ये ट्रेंड ऐसा सच नहीं है, एंड आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एज वेल। पाकिस्तान की हिस्ट्री में आपने बैंकिंग क्राइसिस नहीं देखा होगा कोई। स्टॉक मार्केट में आता रहा, लेकिन बैंकिंग क्राइसिस आप देखेंगे बिकॉज स्टेट बैंक जो की रेगुलेशन है वो बहुत डिसेंट है। उसकी एक वजह ये भी है कि हम बैंक्स को लेके थोड़ा सा वैसे भी डाउटफुल रहते हैं, तो एक कह लें कि लोगों में भी रुझान नहीं है, पर एट द सेम टाइम इस बात को सराहना चाहिए कि स्टेट बैंक बड़ा विजिलेंट रहा है हमेशा से। बैंकिंग क्राइसिस आपको पाकिस्तान में कभी नज़र नहीं आया होगा। लेकिन अब ये ट्रेंड जो है थोड़ा रिवर्स हुआ है। पिछले 1-2 साल में हमने देखा है कि गवर्नमेंट जो है, इवन स्टेट बैंक भी ने डायरेक्ट कर रहा है कमर्शियल बैंक्स को कि आप चीप हाउसिंग लोन्स प्रोवाइड करें। अगर आप सर्टन टारगेट मीट नहीं करेंगे तो यू विल बी पेनलाइज्ड, ठीक है, आपको उसकी पेनल्टी देनी पड़ेगी। सो दिस ट्रेंड इज़ कमिंग इन पाकिस्तान एज वेल, ऑल्दो एट अ वेरी इनिशियल स्टेज। वरना अदरवाइज पाकिस्तान में हाउसिंग लोन सिक्योर करना वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट। बट अब हमने जैसा नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के अंदर देखा, मेरा पाकिस्तान मेरा घर में की स्कीम में देखा कि एक चीप लोन, सब्सिडाइज लोन्स की जो है वो बात शुरू हो गई है, जिसके एम्बिट में, जिसके अम्ब्रेला के अंडर हाउसिंग स्कीम्स जो हैं वो भी बनना शुरू हो गई है पाकिस्तान में, ठीक है। फिर एक और चीज़ जो पाकिस्तान और चाइनीज़ मार्केट में सेम है वो ये है कि वहाँ के भी लोग बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, क्योंकि एक बूम भी था, रिक्वायरमेंट भी थी, लैंड पे प्रेशर भी था, लोग माइग्रेट भी कर रहे थे, उसकी वजह से ज़ाहिर है एवरीबडी नीड्स अ हाउस, रिक्वायरमेंट भी थी, तो लोग इन्वेस्ट भी कर रहे थे रियल स्टेट में। और पाकिस्तान में तो वैसे भी हमारा ऑब्सेशन है रियल स्टेट, ज़मीन हमारा ऑब्सेशन है, हमने कोई और चीज़ समझ नहीं आती, हम बस जो भी कमाते हैं हम कोशिश करते हैं इसी में डाल दें। फिर प्री सेल्स का एलिमेंट मैंने आपको बताया कि चीज़ बनी नहीं है, बस प्रोजेक्ट ऑन पेपर है। वहाँ पे भी पेपर हाउसेस, जब मैंने वाज रिसर्चिंग फॉर दिस वीडियो सो आई रेड द टर्म पेपर हाउसेस, ठीक है, चीज़ है नहीं बट ऑन पेपर मौजूद है। आई डोंट थिंक आई नीड टू टेल यू दैट देयर लाइक आई डोंट नो कि इसका क्या वॉल्यूम है, ठीक है, बट काफ़ी मैसिव वॉल्यूम होगा, जिनको हम बोलते हैं जी फाइल्स हैं, ठीक है। इवन DHA में फेज़ 4 में आप देख लें, सेक्टर G से लेके जो पिछले ब्लॉक्स हैं फाइल्स हैं, देयर इज़ राइट नाउ वहाँ पे लैंड क्लियर नहीं है, ठीक है। सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं DHA 2 एक्सटेंशन के, लैंड भी क्लियर नहीं है, हमें नहीं पता कि प्लॉट जो है वो किस सेक्टर में मिलेगा, बैलेट होगा कब होगा, किस सेक्टर में मिलेगा। अक्सर हम ये कहते हैं जी, हमने एक वीडियो बनाई फेज़ 4 की, हमने कहा जी जो फाइल्स की बात करें लास्ट ब्लॉक्स की 7-8 साल की ये कम से कम इन्वेस्टमेंट है, वो विच इज़ नॉट वर्थ द वेट। इतना टाइम बंदा करोड़ों रुपया लगाए और 7-8 साल वेट करे और बाद में अब यू जस्ट कम आउट ऑफ लाइक 10 मिलियन आउट ऑफ इट, उसमें इन्फ्लेशन का फैक्टर इन करें तो क्या बचता है आपको? कुछ भी नहीं बचता 7-8 साल में। फेज़ 6 का मैं बताता हूँ, उसमें मैं ये बताता हूँ जी 5-6 साल तो अपने माइंड में रखें इस प्रोजेक्ट को, ख़ास तौर पे सर्टिफिकेट्स को लेके। वहाँ यहाँ पे भी फाइलें मौजूद हैं। चलिए DHA तो स्टिल इज़ बेटर, हमें थोड़ा सा ट्रस्ट होता है कि यार DHA जो है वो देर है पर डिलीवर कर जाएगा, बट ऐसी और कितनी प्राइवेट सस्पिशियस हाउसिंग सोसाइटीज़ है जिन्होंने पता नहीं कितनी ओवर सेलिंग कर ली हुई है, क्योंकि यहाँ पे भी रेगुलेटरी जो ग्रिप है वो लूज़ है रियल स्टेट सेक्टर पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसे डेवलपर्स मौजूद हैं जो बड़े इदारों के साथ मुंसलिक हैं, ठीक है। DHA इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। गुलबर्ग देख लें आप, बहरिया टाउन के भी पोलिटिकल कनेक्शंस होंगे, पाकिस्तान के बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने अपनी अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई हुई हैं, ठीक है। तो फिर जब इतने बड़े इदारा, इतना बड़ा स्ट्रक्चर जो है इकोनॉमी का एक सेक्टर की तरफ चला जाता है तो ज़ाहिर सी बात है कि रेगुलेटरी ग्रिप तो फिर लूज़ ही होनी है। तो पाकिस्तान में भी रेगुलेटरी ग्रिप जो है वो लूज़ है, ठीक है। और प्री सेल्स का एलिमेंट इसमें भी है। आप जितनी मर्जी सोसाइटीज़ देख लें, प्री सेल्स वहाँ पे भी थी, चाइना में भी थी, यहाँ पे भी मौजूद है कि लैंड होता नहीं है, डाउन पेमेंट पे ओवर सेलिंग कर देते हैं, लोग इंस्टॉलमेंट्स दे रहे होते हैं कि जी हमें अपनी ज़मीन मिल जाएगी, बिकॉज सबका शौक होता है, एवरीबडी हैज़ दिस ड्रीम कि मेरा अपना प्लॉट हो, मेरा अपना घर हो। तो डाउन पेमेंट पे जी धड़ाधड़ सोसाइटियाँ चाहें वो बिकी हैं, रावलपिंडी इस्लामाबाद में चक्री रोड पे स्कोर्स ऑफ सोसाइटीज़ हैं जो डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट के मॉडल पे चल रही हैं, लो कॉस्ट हाउसिंग के नाम पे, ठीक है। उनमें से कुछ ने डेवलपमेंट भी वहाँ पे
की भी है, बट अगेन द क्वेश्चन इज़ दिस कि क्या वो भी गोस्ट टाउन तो नहीं बन जाएंगे एक दिन, क्योंकि अभी एक्सेस का इशू है। अब कौन जाके वहाँ पे घर बनाएगा? मैं तो कभी नहीं घर बनाऊंगा वहाँ पे, इतना दूर है वो। हाउ विल आई कम्यूट टू DHA Phase 5? हाउ विल आई कम्यूट टू ब्लू एरिया इस्लामाबाद? हाउ विल आई कम्यूट टू सदर रावलपिंडी? कैसे मैं इन मेन कमर्शियल सेंटर तक पहुँचूँगा इतना दूर वहाँ पे जाके? ठीक है, 7 गाँव हैं और सामने जो है वो उसे क्या कहते हैं, सोसाइटीज़ मौजूद हैं चक्री रोड पे। तो DHA और बहरिया ने तो डिस्पाइट कि हम इनको भी कह सकते हैं कि ये भी बड़े इंस्टीट्यूशंस के हैं, इनके भी पॉलिटिकल कनेक्शंस हैं, हम सब कह सकते हैं, बट एटलीस्ट यहाँ पे डिलीवरी का एलिमेंट है। दैट इज़ वाई लोग DHA बहरिया पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, लोग कागज़ भी ले लेते हैं इसके। ठीक है, लेकिन ये तो एक खास छोटा चंक है। DHA और बहरिया एक छोटा चंक है। जो बाकी प्राइवेट सोसाइटीज़ हैं पाकिस्तान में, अगर आप देखें तो मुझे कराची की हाउसिंग सोसाइटी है MLR के नाम से प्रॉबली, वो पता नहीं कब से चल रही है और अभी भी उस पर ट्रेडिंग होती है, कुछ भी नहीं है वहाँ पे। ठीक है, तो लाहौर में भी ऐसी बहुत होंगी, बाकी एरियाज़ में भी होंगी, पिंडी इस्लामाबाद में भी। ऑन पेपर आप बड़े प्लॉट होंगे आपके पास भी। ठीक है, तो लोगों के पास बड़े प्लॉट हैं यहाँ पे। डाउन पेमेंट इंस्टॉलमेंट का प्री सेल्स वाला मॉडल यहाँ पे भी है। रेगुलेटरी बर्डन बिल्कुल, रेगुलेटरी ग्रिप लूज़ है जैसे चाइना में थी, यहाँ पे भी है। सो पोटेंशियली हम देखते हैं कि ओवर सप्लाई हमें नज़र आती है। और मैं अक्सर ये कहता हूँ, आई वॉज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद वन ऑफ आवर क्लाइंट्स, तो कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के बारे में हमारी बात होती है, जो आजकल पाकिस्तान में भी ट्रेंड शुरू हो गया जी, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस का। पाकिस्तान में तो खैर मैंने गलत कह दिया, पिंडी इस्लामाबाद में ट्रेंड शुरू हो गया, ख़ास तौर पर पिंडी में। कराची में तो चलें, इट्स ऑलरेडी देयर, वेल इंट्रेंच्ड एंड पॉपुलर, बिक भी रहे हैं और रीज़नेबली सो। बड़ा शहर है, हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन नहीं पॉसिबल, वर्टिकल एक्सपेंशन इज़ देयर, लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस भी है, प्रोडक्ट बिक भी जाता है, विच इज़ फाइन। लेकिन रावलपिंडी में बात करें तो मैं आपको बताऊं कि मैं इतने ग्रे स्ट्रक्चर्स देखता हूँ यहाँ पे GT रोड पे। जो गीगा मॉल की तरफ से आप जाएँ तो आपको राइट लेफ्ट पे ग्रे स्ट्रक्चर नज़र आएंगे। बहरिया Phase 8 में मुझे नज़र आते हैं ग्रे स्ट्रक्चर्स, और आप बहरिया पैराडाइज में देखें कितने ज़्यादा ग्रे स्ट्रक्चर हैं, और बड़े मैसिव ग्रे स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, आप इस्लामाबाद हाईवे पे ट्रैवल करें तो आपको ग्रे स्ट्रक्चर यहाँ पे कितने ज़्यादा नज़र आएंगे। तो माय क्वेश्चन इज़ दिस, मैं हमेशा उनको देखता हूँ, ये कहता हूँ कि यार इनको आबाद कौन करेगा? ठीक है, इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट, ग्रे स्ट्रक्चर्स करें, ये आबाद कब होंगे? ठीक है, और कौन इनको आबाद करेगा? कहाँ से आएगी परचेजिंग पावर इतनी? ऑलरेडी वो करोड़ों की तो दुकानें बिकती हैं वहाँ पे, जहाँ पे कुछ कोई रह नहीं रहा, जहाँ पे कोई टेनेंट नहीं बैठा हुआ, कोई शॉप नहीं बनी हुई, ग्रे स्ट्रक्चर में करोड़ों की दुकानें बिक रही हैं जी। बहरिया Phase 8 में इतने प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, सिंस मेरा डेली कम्यूट का हिस्सा है बहरिया Phase 8, तो इतने प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे, मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन भरेगा इनको, कहाँ से आएंगे लोग? ठीक है, तो ये मुझे लगता है कि ऐसा ना हो कि ये ओवर सप्लाई हो जाए। रावलपिंडी इस्लामाबाद की रियल एस्टेट मार्केट में बात करूँ तो पाकिस्तान में भी ओवर सप्लाइंग का एलिमेंट मौजूद है। तो ओवर सप्लाई हो जाएगी तो ज़ाहिर है फिर पोटेंशली क्या पता चक्री भी गोस्ट टाउन्स बन जाएँ, वहाँ पे भी गोस्ट सिटीज़ बन जाएँ और कोई वहाँ पे ना रह रहा, और ऐसे ही बस बिला वजह डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट पोजीशन मिल रही है। नए ओवरसीज़ ब्लॉक्स लॉन्च हो रहे हैं, ओवरसीज़ 1, ओवरसीज़ 2, ओवरसीज़ 10, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, जस्ट लोगों से को मार्केटिंग करके उनसे पैसे जो है वो लेने के लिए लैंड परचेज़ करेंगे। लैंड के इतने इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, लैंड राइट्स के इतने, लैंड ओनरशिप के इतनी कॉम्प्लेक्स जो है वो सिचुएशन है। एक ज़मीन पे पता नहीं कितने लोगों का क्लेम होता है, अदालतों में पड़े हुए हैं, पेंडिंग केसेस जो हैं पाकिस्तान में सब मोर देन 50% रेशियो जो है वो लैंड रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं। ठीक है, तो वो क्लियर नहीं होते, वो पड़े रहते हैं और लिंगर ऑन होती रहती है चीज़, डिलीवरी नहीं मिलती। अब DHA वैली को देख लें, DHA वैली 2007-8 में उसकी इंस्टॉलमेंट शुरू हुई थी। 2023 जो है वो जस्ट अराउंड द कॉर्नर नाउ, और कोई डिलीवरी नहीं है, कोई पोजेशन नहीं है। ठीक है, ऑल्दो आई वुड लाइक टू रियली अपलॉड जनरल नवीद सफदर हेयर कि एटलीस्ट वो उस वैली के प्रोजेक्ट को जो है वो लीड कर रहे हैं, तो ही इज़ ट्राइंग, बट एटलीस्ट फिर भी आप देखें कि यार 15-16 साल तो लग गए ना प्रोजेक्ट को, और प्रोजेक्ट की डिलीवरी नहीं हुई अभी तक। ठीक है, सो इस तरह के इश्यूज़ हैं, और हम देखते हैं कि चाइनीज़ रियल एस्टेट मार्केट के साथ जो हुआ या होने जा रहा है अनफॉर्चुनेटली, उसके बहुत ज़्यादा पैरेलल्स हैं विद पाकिस्तान एज वेल। सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर? द नीड ऑफ द आवर इज़ दिस कि एक तो हमें थोड़ा सा इस सेक्टर को अब रेगुलेटरी जो इसकी ग्रिप है ना, उस पर थोड़ा टाइट करना चाहिए उसको। 1-2 साल 1-1.5 साल पहले रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी। ठीक है, कोई बाई लॉज नहीं उसके बने हुए, उसके बाई लॉज बनने चाहिए, कोई प्रॉपर जो है रूल्स उसके बनाए, उस वो काम करे।
ठीक है। कुछ हैं इस तरह की काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव जैसे CDA ने लिए कि आप अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको वेरीफाई, किसी सोसाइटी को वेरीफाई कर सकते हैं, अपनी प्रॉपर्टी को भी वेरीफाई कर सकते हैं कि लीगल है या नहीं। इस तरह के काफ़ी इनिशिएटिव्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, बट वी नीड इट टू हैपन अक्रॉस द कंट्री, और कोई हाफ एफर्ट नहीं करनी चाहिए इस सेक्टर को, जिसमें पाकिस्तान का भी, तो मैंने तो आपको बताया कि चाइनीज़ 30-35% उनकी वेल्थ जाती है रियल एस्टेट में। पाकिस्तान का फिगर सुने 65 to 70% जो हमारी इकोनॉमी का जो हिस्सा है, लोग पैसे कमाते हैं रियल एस्टेट में डालते हैं। स्पेकुलेशन मौजूद है, ट्रेडिंग मौजूद है, इन्वेस्टमेंट मौजूद है। जो एक्चुअल लोग हैं जिन्होंने प्लॉट लेके घर बनाना होता है वो इतने नहीं होते, ठीक है। लेकिन वो प्लॉट जो है वो कितने हाथ बिक चुका होता है, और उस पर कितने ज़्यादा जो है वो जब एवरी नेक्स्ट टाइम वो किसी को बिकता है, वो भी कोई इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहा होता है। तो जो मैं ले रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, मैं अपना 5 लाख रुपया रख के बेचूंगा आपको, आप बेचेंगे आगे, क्योंकि आपने तो इन्वेस्टमेंट की भी है, आपने तो रहना नहीं है। ज़्यादा लोग तो हैं ही इन्वेस्टर, ट्रेडर्स, स्पेकुलेटर्स, ठीक है। वो सब अपना रख के मार्जिन प्राइस ऐसे आगे ले जाते हैं कि फिर अफोर्डेबिलिटी का क्राइसिस आ जाता है। और पाकिस्तान में भी अफोर्डेबिलिटी का बड़ा क्राइसिस है। मैं आपके साथ थोड़ा से स्टैटिस्टिक्स शेयर करता हूँ जिसकी मदद से हम अफोर्डेबिलिटी मेजर करते हैं रियल एस्टेट की, प्रॉपर्टी की। वो है जी प्राइस टू अर्निंग इनकम रेशो, कि प्लॉट की क्या प्राइस है, ठीक है, और आपकी इनकम क्या है, उसके हिसाब से पता चलता है कि अफोर्डेबिलिटी का क्या है। तो बड़ी आप कह रहे हैं अप्रॉक्सीमेशंस हैं यहाँ पे। आई एम नॉट सेइंग कि ये एज इट इज़ ऐसी है, बट जस्ट एक एक्सरसाइज करते हैं। पाकिस्तान में जो अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान इकनॉमिक सर्वे जो पर कैपिटा इनकम है वो है 3,70,000, यानी कि 35,000 पर मंथ जो है वो अर्निंग है ज्यूम की गई है पर कैपिटा ऑन एवरेज, ठीक है, विच इज़ फेयर, ठीक है। मेरे ख्याल से 30-35 अगर आप अक्रॉस कंट्री देखें तो 30-35 हज़ार ही होगी हमारी पर मंथ की एवरेज, ठीक है, जो तकरीबन 3,70,000 बन जाता है। चलें 4 लाख कर लेते हैं, इसको राउंड फिगर कर लेते हैं। 4 लाख जो है वो हमारी एवरेज इनकम है इन रुपी टर्म्स, ठीक है। अब अगर आप इस वक्त देखें, मैं DHA बैरिया की बात करूँ, जहाँ पे सबकी बड़ी ख्वाहिश होती है प्लॉट लेने की। बैरिया में 5 मरले का प्लॉट इस वक्त 65 to 70 लाख का होगा रोज़ गार्डन में, उसके ब्लॉक का नाम है गालबन, ठीक है। DHA फेज़ 5 की बात करूँ तो 5 मरले का प्लॉट जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, वहाँ पे सेक्टर F में 1 करोड़ 10 से लेके 1 करोड़ 20 लाख के बीच में। फेज़ 3 साबका स्ट्रीम सिटी की बात करें तो 80 से शुरू होता है, 1.5-1.10 तक जाता है, जो 5.33 मरले के उसके प्लॉट हैं सेक्टर A में। अब आप देख लें ये इनकम, और आप देख लें ये प्राइजेस जो एक अच्छी जगह पे 5 मरले के घर हैं, ठीक है। आप वैसे देख लें, आप किसी सबब आउटस्कर्ट में देख लें तो आप उधर भी अगर मैं आपको चक्री के धमियाल रोड की बात करूं, अभी करंट प्राइस नहीं मैं आपको बताऊंगा, पर 1 साल पुरानी आपको कीमत बताता हूँ कि 5 मरले का घर वहाँ भी करोड़ प्लस है, ठीक है। इनकम जो है वो हमारी क्या है जी, 4 लाख पर मंथ, ठीक है। फिर हम यही कर सकते हैं कि फिर हम न्यू मेट्रो सिटी ले लेते हैं या रूरल निकले ले लेते हैं, जहाँ पे 1,25,000 या वॉट एवर जो भी उनका मॉडल है, मुझे नहीं पता, आप डाउन पेमेंट दे के इंस्टॉलमेंटें शुरू कर लेते हैं। वो अक्सर मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूँ कि मोबाइल की किस्त जितना तो प्लॉट की किस्त हो चुकी हुई है, ठीक है। तो धड़ाधड़ लोग ले रहे हैं, 2-2, 3-3 ले रहे हैं कि भाई 5,000, 6,000, 5 मरले की किस्त है, क्या हर्ज है, ठीक है। तो रहना उधर है नहीं, डिलीवरी मिलनी नहीं है, पता नहीं मिलनी है तो कब मिलनी है, मिल भी जाए दे दें आप पोजेशन बॉक्सेस में लेटर्स डाल के धड़ाधड़ एनवेलोप दे भेजें, कॉन्ग्रेचुलेशंस आपका वैलेट हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस आप पोजेशन मिल गया आपको। घर किसने बनाना है वहाँ जाके, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, रोड नेटवर्क ही नहीं है, एयरपोर्ट से इतना दूर है जी, मोटरवे से इतना दूर है, एयरपोर्ट किसने जाना है। जो लोग रह रहे होते हैं उन्होंने क्या करना है एयरपोर्ट जाके, फिर भी ज़ाहिर है मार्केटिंग में हम यूज़ करते हैं। और अब एक और भी एलिमेंट आ गया, रिंग रोड से जी 0 किलोमीटर, रावलपिंडी इस्लामाबाद में ये बातें चल रही हैं, ठीक है। सो अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, और ये इतने ज़्यादा प्राइजेस हो गए हैं प्लॉट की या घर की कि मैं समटाइम्स बड़ा परेशान होता हूँ कि यार लोग सबकी ख्वाहिश होती है अपना घर लें, कैसे लेंगे घर जब प्राइजेस ही इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। और आप देखें कि इवन अच्छे एरियाज़ में भी अगर आप रेंट देखें तो रेंट नहीं है पाकिस्तान में इतने ज़्यादा, बिकॉज घर ही इतने अच्छी सोसाइटीज़ में आप देखें, बैरिया फेज़ 8 की एग्जांपल दे तो बार बार आपको दे रहा हूँ बिकॉज आई लिव देयर, सो आई हैव एन आइडिया कि वहाँ पे रेंट नहीं है, इतने महंगे घर हैं पर रेंट नहीं है। आप इतनी ज़्यादा जो है वो उसे क्या कहते हैं एक्सपेंसिव घर परचेज़ करते हैं कि जी मैं ऊपर वाला पोर्शन रेंट पे दे दूँगा, मेरी इनकम आ जाएगी। आपको टेनेंट इतनी मुश्किलों से मिलता है तो आपको पता है साथ वाले ने 20,000 रुपये दिया हुआ है, मैंने 1,60,70 लाख का घर लिया हुआ है, 20,000 मुझे रेंट आ रहा है उसका जी, ठीक है, साल में।
पर मंथ। तो आप इवन अदर दैन जो मेन कमर्शियल सेंटर्स हैं उसके अलावा भी आप ये प्लाज़ा अपना खड़ा कर लें तो आप उसको रेंट आउट करने की ट्राई करें तो आपको रेंटल वैल्यू ही नहीं है इतनी ज़्यादा। जीटी रोड पे प्लाज़ा पड़े हुए हैं और उधर जो है वो रेंट ही इतनी ज़्यादा आस्किंग कर रहे हैं क्योंकि उनकी परचेजिंग इतनी महंगी हुई हुई है, अफोर्डेबिलिटी क्राइसिस आ जाता है वहाँ पे फिर से, तो वो भी खाली पड़े हुए हैं। चूँकि फिर अगर आपने लगाना है तो फिर आप थोड़े रेंट पे कॉम्प्रोमाइज़ करें, जिन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया है उनकी चीज़ लग जाती है। ठीक है, सो पाकिस्तान को इस रेगुलेटरी ग्रिप को टाइट करना पड़ेगा, अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसेस इनिशिएट करें इस सेक्टर में। इस सेक्टर में जो लोग काम करते हैं उनको उनकी सर्टिफिकेशन जो हैं वो रिक्वायरमेंट लेके आएँ। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी को ये काम करना चाहिए कि बाई लॉज बनाएं कि एनीबॉडी इज़ वर्किंग एज अ रियल्टर ही शुड बी सर्टिफाइड लाइक बाय दिस इंस्टीट्यूशन और वट एवर, और ये सर्टन जो क्वालिफिकेशन है वो उसको मीट करे ताकि इस सेक्टर में थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म आए। कुछ ग्रुप्स हैं पाकिस्तान में भी जो प्रोफेशनलिज्म जो है वो इस सेक्टर में लेके आ रहे हैं, बट एट द सेम टाइम धड़ाधड़ सोसाइटीज़ बन रही हैं, धड़ाधड़ प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं। ठीक है, सब के फूड कोर्ट हैं और सब फूड कोर्ट्स में मैकडॉनल्ड्स ने आके बैठना है, सबके फूड कोर्ट्स में KFC ने आना है, तो वो मैकडॉनल्ड्स KFC भी कह रहे होंगे यार हम कहाँ जाएँ, कहाँ जाएँ। 2-3 कमर्शियल प्रोजेक्ट्स हैं बिल्कुल आसपास। ठीक है, वो इंग्लिश में फ़र्क से नाम रख लेते हैं और कहते हैं जी कि इधर फूड कोर्ट है जी और मैकडॉनल्ड्स आएगा जी इधर। ठीक है, तो मैकडॉनल्ड्स कहाँ है, वो ऑलरेडी भी वैसे भी अब इस तरह की फूड चेन्स हैं वो कोशिश करें कि अपना पीस ऑफ लैंड एक्वायर करें परचेज़ करके, ताकि ज़ाहिर है रेंट बहुत जो है अगर उनको अच्छी जगह बैठते हैं तो बहुत ज़्यादा उनका रेंट होता है। ठीक है, अच्छी जगहों पे जहाँ पे वर्थ है उस एरिया की, जैसे DH2 में मैकडॉनल्ड्स वाला राउंड अबाउट है फॉर एग्जांपल। ठीक है, जैसे गीगा मॉल है, जैसे सेंटोरस मॉल है। ठीक है, अभी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं ना कि ऑलरेडी बैरिया फेज़ 7 में फूड स्ट्रीट है पे मैकडॉनल्ड्स बैठा हुआ है, तो साथ 2 चौक छोड़ के एक टावर बन रहा है, वहाँ पे भी मैकडॉनल्ड्स बैठेगा। उसके सामने एक और चौक छोड़ के ऊपर जाएँ तो वहाँ पे भी एक प्लाज़ा बन रहा है। ठीक है, सुपर मॉल बन रहा है कोई, वहाँ पे भी जी मैकडॉनल्ड्स ने आना है। ठीक है, तो लोग बस बर्गर ही खाते रहेंगे फिर पाकिस्तान में। सो वी शुड बी विजिलेंट, और हमारा भी बहुत स्टेबल सेक्टर है, रिस्की सेक्टर भी है। एट द सेम टाइम हमें इसको कंसोलिडेट करना चाहिए और इसमें बेस्ट प्रैक्टिसेस इनिशिएट करनी चाहिए। सो इन द एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल प्रॉपर्टी गपशप, we'll keep producing such videos. Thank you very much.